ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बात करेंगे हम। पुदीने का जो है उसमें ये बताया गया कि इसके पत्तों को सुखा लिया जाए अगर, और उसको बाद में पीस कर उसका पाउडर जो है वो हम पानी के साथ ले सकते हैं उसको, उससे ब्लड प्रेशर में भी काफी हेल्प होती है कि जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ लोगों का हाई हो जाता है जरा जरा सी बात पर, तो ये उसके लिए भी मुफीद है। ये उसके भी मौजूद है जी। मैं इसकी रेसिपी फिर आपसे शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों ने 1 कप के अकॉर्डिंग पुदीना लेना है, उसको दूध में आपने ड्राई करवाना है, नेचुरल सोर्स में। अच्छा, दूध के अंदर? यस, ठीक है। ठीक है, उसमें आपने करके तो उसको आप अच्छे से ग्राइंड करके उसका मिक्सचर बना के रखिए। उसका मिक्सचर बनाकर आपकी मर्जी है, आप सुबह 1 कप, और इसका इस्तेमाल नीम गर्म पानी के साथ करना है। ठीक है, नीम गर्म ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। नीम गर्म पानी के साथ इसको 1 चम्मच लें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें, या अगर पानी ना भी पिए तो जरूरी नहीं है। और इसके अंदर आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अदरक, जिंजर, आपने थोड़ा सा वो भी ऐड कर लेना है। वो आपके डायबिटीज, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मोटापे की अगर हम बात करें, जो बहुत बड़ा इशू है आजकल हमारे खासतौर पर खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा इशू है कि उन लोगों को मोटापा नहीं पसंद होता, और या फिर जो थोड़ा सा भी चबी अगर उनकी बॉडी है तो उन लोगों को ये होता है कि जी डाइट करें, और बहुत ज्यादा वो डाइट करती हैं, खाना पीना छोड़ दिया जाता है और दूसरी तरह के बहुत सारी प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स लिए जा रहे होते हैं। तो उसके अलावा ये पुदीना जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है वजन कम करने के लिए भी, तो इसके बारे में बताइएगा। एक तो ये चीप है, दूसरा बहुत मुफीद है, दीगर तरह की बीमारियों से हमें बचाता है, दूसरा ये कि मोटापे में भी कमी का बायस बनता है, वजन बढ़ने में मतलब वजन ना बढ़ने में मदद करता है। तो इसके बारे में बताइएगा कि पुदीना जो है मोटापे के साथ किस तरह से हमें हेल्प करता है, हमें हमारा वजन कम करने में। पुदीने में फाइबर होता है बहुत ज्यादा, और फाइबर ऐसी चीज होती है जो हमें फुलनेस की फीलिंग प्रोवाइड करता है, हमें भूख जल्दी नहीं लगती फाइबर लेने से। तो अगर हम लोग पुदीने का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम लोग इजीली 5 से 6 घंटे जो है वो हम फुलनेस की फीलिंग में ही रहते हैं, हमें बार बार भूख नहीं लगती। और बार बार भूख उन लोगों को लगती है जिन्हें स्टमक के इश्यूज होते हैं। तो अगर हमारा स्टमक सेट है, स्टमक में कोई इश्यू नहीं है, तो इजीली जाहिर बात है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, डाइजेस्ट भी हो रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से हम इजीली वजन कम कर सकते हैं। और वजन कम करने का तरीका ये होता है इसमें कि आप इसका जूस का इस्तेमाल करें, पुदीने का जूस का इस्तेमाल करें, इसमें नींबू ऐड करके, लेमन ऐड करके, और उसमें आपने चीनी नमक दोनों चीजें ऐड नहीं करनी। तो ये आप अपने किसी भी स्नैक टाइम में इसका एडिशन कर सकते हैं। तो इससे आपको आपका स्टमक भी जरा हेल्थी रहेगा, एक्टिव रहेगा, और आपका वजन भी जो है वो इससे बहुत इजीली कम हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सारे हो गए जी इसके फायदे। पुदीने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें। तो बताइएगा, जैसे आपने साथ साथ हमें रेसिपीज भी बताई कि जूस बनाकर पी लिया जाए या इसका पेस्ट बना के पी लिया जाए, हम इसको बालों में किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो इसको खानों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। गज़ा में तो लोग खुशबू के लिए थोड़ा सा हल्के से पत्ते ऐड करते हैं, तो खाना खाते हुए एक तो चटनी का इस्तेमाल हो गया, दूसरा अगर हम डायरेक्टली खाने के अंदर इसको हम डालें तो वो कितनी मिकदार में डाला जा सकता है? वो हम लोग ऐड करते हैं सबसे पहले तो खाने की क्वांटिटी पे, कि खाने कितने मेंबर्स के लिए वो चीज रेडी हो रही है। बट अगर हम लोग 1 पर्सन के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 पर्सन के खाने के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग 1 कप ऐड करते हैं। 1 कप अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप सिंपल आपकी मुट्ठी में जितना भी पुदीना आ जाए, अपनी मुट्ठी के अकॉर्डिंग आपने पुदीना उठाना है, उसको अपने खाने में ऐड करना है। और ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे डिपेंड करता है कि आप खाने के दौरान ही उसको डाल के भून लें। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप लोग एंड पे हम गार्निशिंग करते हैं, आप एंड पे उसको अपने खाने के ऊपर डाल सकते हैं जैसे लेने में पसंद। ठीक हो गया, जैसे आपको वो चीज अट्रैक्ट करती है। हाँ, अच्छा, वैसे अगर हम मिकदार की बात करें, खानों की मिकदार की बात होगी, ओवरऑल हम पूरे दिन के अंदर कितना पुदीना ले सकते हैं? जैसे अगर हम जूस बनाकर भी पी रहे हैं, हम खानों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चटनी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज्यादा नहीं हो जाए? क्योंकि मतलब हर चीज में हम पुदीना ऐड करें तो कुछ कहते हैं ना कि कुछ ज्यादती भी कभी कभार नुकसान का बायस बन सकती है। तो हमें एक बैलेंस तरीके के साथ पुदीने का अपनी डेली लाइफ रूटीन में, अपनी डाइट के अंदर कितना इस्तेमाल रखना चाहिए? इसका मतलब पुदीने के आज अगर हम बेनिफिट इसके डिस्कस कर रहे हैं तो इसका अर्थ मतलब नहीं है कि हम लोग पूरा दिन पुदीना यूज करना शुरू कर दें। मैं आपकी बात भी कर रही हूँ। इसका पोर्शन साइज ये होता है कि आपने दिन में
मैं ग्राम पे नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं होता, तो हम लोग सिंपल कि आपने अपनी हाथ की मुट्ठी के बराबर, आपकी हाथ की मुट्ठी में जितना पुदीना आ जाए वो आपने पर डे के अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। ठीक है। हमने इतना कुछ इसका डिस्कस किया, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सुबह नाश्ते में भी पुदीना खाएं, आप दोपहर में भी खाएं, आप रात में भी खाएं। आपने दिन में एक दफा इसका यूज करना है। आप सुबह निहार में भी कर सकते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं, लंच में भी, डिनर में भी, जिस टाइम मर्जी कर सकते हैं। जी। बट अपनी हाथ की मुट्ठी के अकॉर्डिंग आप उसका पेस्ट बना के वो यूज कर लें। रोटी के साथ खा लें, चावलों के साथ खा लें आप, या दही में ऐड करके खा लें। तो सिंपल सी क्वांटिटी की एक मुट्ठी के बराबर या 1 कप, जी। ये 2 इसकी क्वांटिटी के मेथड है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक पुदीना जो है वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए और आंतों की सफाई के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके बारे में बताइएगा कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि पेट के जो कीड़े हैं वो खत्म हो जाए। और पेट के कीड़े आते क्यों हैं, और ऐसा क्या हम खाते हैं अपनी ग़िज़ा में कि पेट के अंदर इस तरह की चीजें जो है वो जन्म देती हैं? जो पेट के कीड़ों का इशू होता है, ये ज्यादातर इशू होता है छोटे बच्चों में। जी। छोटे बच्चों की रीजन क्या होती है कि वो मिट्टी वगैरह खाते हैं, तेल वगैरह, कलीन वगैरह, वो चीजों का इंटेक ज्यादा करते हैं। हाँ जी। ज्यादा इशू ये होता है। अब बड़ों में जो होता है वो छोटी टाइम से जब मैंने उन चीजों का इंटेक किया है तो छोटे से ही उनकी बड़े लेवल तक चला गया। क्योंकि बड़े लोग तो मिट्टी वगैरह नहीं खाते, कुछ लोग हैं जो खाते हैं, जिनको क्रेविंग होती है इसकी। जी। तो इसका ये होता है कि आपके पास मैंने जितनी भी रेसिपीज बताई हैं, आप इस रेसिपी में से कोई एक रेसिपी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डाइट में। सबसे बेस्ट है कि आप उसका पेस्ट बना के रखें। ठीक है। उसका पेस्ट बनाकर आप जो है डेली बेसिस पे 1 टेबल स्पून, नॉट टी स्पून, 1 टेबल स्पून आप डेली जो है उसका खा लें। तो आपके कीड़े हैं, स्टमक का कोई भी इशू है, तो कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उससे बहुत जल्दी क्योर कर जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। शिज़ा नौशाही हमारे साथ मौजूद थी, मशहूर माहिर ग़िज़ायात। हम बात कर रहे थे पुदीने के हवाले से। पुदीने के बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमें दीगर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। मैं बताऊं कि मतलब ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं ना, जैसे बदहज़मी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन चीज़ों की वजह से, जो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फिर ये बड़ी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो जब हम इन्हीं को ही कंट्रोल कर लेंगे तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और इससे ये बहुत ही चीप तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है, ना ही महंगा है, ना ही इस पे ज्यादा मेहनत दरकार है। पुदीने के पत्ते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं, जहां से धनिया मिलता है आपको वहीं से पुदीना मिल जाता है। तो आपने नॉर्मली अगर अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा पुदीना हाथ की मुट्ठी जितना ऐड कर लेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। आप छोटी छोटी चीजों से महफूज रहेंगे, छोटी छोटी बीमारियों से। और जब आप थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपके मैदे में तकलीफ हो रही है किसी तरह से, या आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और वो ऑटोमेटिकली हमारे मूड स्विंग्स के ऊपर चला जाता है कि हमें लगता है कि जी हम बेचैन हो रहे होते हैं, हमें घबराहट हो रही होती है। तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि असल में ये घबराहट की वजह है क्या, हमारी हेल्थ है या फिर हमारी परेशानी है। तो हम हर चीज का जो मुद्दा है लोगों पे डाल देते हैं कि इस फलां बंदे ने मुझे ये कह दिया तो मुझे मूड स्विंग हो गए। तो वो परेशानी जो है, वो एंग्जाइटी जो है, वो हमारी हेल्थ की वजह से भी हमें हो सकती है। परेशानी एक तो एनवायरमेंटल होती है, दूसरी हमारी फिजिकल भी होती है। जब हम अपने आप को खुद अंदर से सेफ नहीं रखते, हेल्दी नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी हमें एंग्जाइटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों की केयर करनी पड़ेगी। और पुदीना जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसका डेली लाइफ में, रूटीन में अपना बैलेंस्ड रखें अपनी डाइट को, और रूटीन में इसका इस्तेमाल लेकर आएं।